Hello everyone, hope you all are fine. Today we are going to start the chapter 3 of class 5 English and the name of this chapter is The Rainbow. It's a poem. ये एक कविता है और इस कविता का नाम है रेनबो और रेनबो को हिंदी में बोला जाता है इंद्रधनुष। इसे क्या बोला जाता है? इंद्रधनुष। और रेनबो तो आप सबने देखा होगा। अगर आपने रियल में रेनबो नहीं देखा है तो आपने कहीं ना कहीं पिक्चर्स में देखा होगा और बच्चों को रेनबो की पिक्चर बनाना तो बहुत अच्छा लगता है। तो रेनबो के बारे में कुछ बातें तो आपको पहले से पता होंगी कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। ओके, रेनबो में 7 रंग होते हैं। सब जैसे इस पिक्चर में भी आपने देखा, यहाँ पर दिखाया हुआ है। सबसे पहला कलर क्या है? ये वॉयलेट। ओके, VIOLET वॉयलेट। उसके बाद ये जो कलर है दिस इज कॉल्ड इंडिगो, INDIGO इंडिगो। ओके, देन वॉयलेट, इंडिगो, BLUE ब्लू। ओके, देन ग्रीन, GREEN। देन येलो, दिस इज YELLOW येलो। देन ऑरेंज, ORANGE orange, and the last one is RED red। तो कितने कलर्स हो गए ये? These are 7 कलर्स। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में विबग्योर भी बोला जाता है। विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने 7 कलर्स हैं उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिया गया है। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो ताकि आपको सीक्वेंस याद रखने में आसानी हो, कौन कौन से कलर्स होते हैं आप सीक्वेंस में लिख सकें, इसके लिए आपको ये जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है विबग्योर, इसको याद रखना चाहिए। आप इसको याद रखोगे तो आपको जो कलर्स हैं रेनबो के वो आप कभी नहीं भूलोगे। एक जो सीक्वेंस होता है उसका सीक्वेंस आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरीके से आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कौन कौन से कलर्स हैं और उसको किस किस तरीके से आप अरेंज करना है। आपने सबसे अंदर जो है वो वॉयलेट है, उसके बाहर इंडिगो, उसके बाहर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, रेड। काफ़ी बच्चों को ये कलर्स का सीक्वेंस करने में, भरने में गलती हो जाती है, वो आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन जब आप ये वर्ड विबग्योर याद रखेंगे तो आपको सीक्वेंस अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। नाउ लेट्स रिसाइट द पोम। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that freezes heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. So this is a very beautiful and sweet poem written by Christina Rossetti. Okay, तो यहाँ पर जो ये पोम लिखी गई है ये बहुत ही प्यारी सी है और सिंपल सी है। इसको समझने में आपको बहुत आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं बोट सेल ऑन द रिवर्स। जो बोट्स होती हैं, जो नाव होती हैं, वो सेल करती हैं। सेल मतलब चलना। यहाँ पर चलने को क्या बोला गया है? सेल। जैसे नदियों में या समंदर के ऊपर या झील के ऊपर कोई भी चीज़ तैरती है, चलती है, तो उसको सेल बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि नाव जो है वो नदियों पर चलती है, नदियों के ऊपर। एंड शिप सेल ऑन द सीज, और जो जहाज होते हैं वो कहाँ पर चलते हैं? वो समंदर में चलते हैं, सीज में चलते हैं। ये देखो यहाँ पर एक शिप दिखाई गई है जो समंदर में चल रही है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स, बादल सेल करते हैं अक्रॉस द स्काई, मतलब आसमान के पूरे आसमान में इधर से उधर जो बादल चलते हैं, आर प्रिटियर फार देन दीज, वो इन सब से भी ज़्यादा प्रिटियर हैं, प्यारे हैं। दीज मतलब किन से ज़्यादा प्यारे हैं? बोट से, ठीक है, और शिप से। जो बोट्स और शिप्स चलते हैं उनसे ज़्यादा प्यारे कौन हैं? क्लाउड्स, बादल, जो कि स्काई में चलते हैं। अक्रॉस द स्काई मतलब स्काई में एक जगह से दूसरी जगह पूरे आसमान में वो चलते हैं। बादल आपने देखा होगा पूरे आसमान में चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो क्लाउड्स हैं, जो आसमान में इधर से उधर चलते हैं, वो किससे ज़्यादा प्यारे हैं? बोट से और शिप से, और भी ज़्यादा प्यारे हैं।
देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि नदियों के ऊपर क्या है, ब्रिजेस। जैसे यहाँ पर एक नदी दिखाई गई है, ठीक है, ये रिवर है, रिवर में बोट चल रही है देखो, और रिवर के ऊपर, रिवर को पार करने के लिए एक पुल भी है। ब्रिजेस मतलब पुल, ऊपर में पुल बना है, पुल से भी लोग नदी को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, यहाँ हम लिख देते हैं पुल, ब्रिजेस मतलब पुल। नदियों के ऊपर पुल हैं, एज प्रिटी एज यू प्लीज, और वो इतने ही प्यारे हैं जितने आपको चाहिए, जितने प्यारे हो सकते हैं वो उतने प्यारे हैं, जितना आप सोचते हो वो उतने प्यारे हैं, मतलब बहुत प्यारे प्यारे पुल हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन वो बो मतलब धनुष, लेकिन वो धनुष जो ब्रिज करता है हेवन को, ब्रिज मतलब जोड़ना, वो धनुष जो जोड़ता है हेवन को, ठीक है, हेवन से हमें जोड़ता है, वो धनुष जो हमें हेवन से जोड़ता है, स्वर्ग से जोड़ता है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज, और कहाँ पर, एंड ओवर द टॉप द ट्रीज, और किसके ऊपर से होता हुआ जाता है, वो ट्रीज के ऊपर से। ओवर एंड बिल्ड अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और धरती से लेकर आसमान तक वो एक रोड बना देता है। इज प्रीटियर फार देन दीज, वो इन सब जो ब्रिजेस हैं उनसे ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर जो लाइन में ब्रिजेस लिखा है इसका मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पर पॉइंट ये बोल रहा है कि जो धनुष है, वो धनुष जो ब्रिज करता है, जोड़ता है इस धरती और हेवन को, इस धरती और स्वर्ग को। तो ऐसा कौन सा धनुष है, वो इंद्रधनुष है, रेनबो, ठीक है, रेनबो, ओके। वो इंद्रधनुष है जो धरती से लेकर स्वर्ग को जोड़ता है और पेड़ों के ऊपर से होकर जाता है। एंड बिल्ट अ रोड फ्रॉम अर्थ टू सी, और धरती से लेके आसमान तक एक रोड बना देता है, स्काई, अर्थ टू स्काई, एंड बिल्ट अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, धरती से लेके आसमान तक एक रोड बना देता है, रोड की तरह लगता है। इस प्रीटियर फार, वो और ज़्यादा प्यारा है, देन दीज, दीज मतलब किन, इनसे ज़्यादा प्यारा है, किन से, इन ब्रिजेस से जो कि रिवर के ऊपर बनी हुई हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दी रेनबो, यहाँ पर आपको ये रेनबो दिखाई दे रहा है ना, और ये पेड़ों के ऊपर से होता हुआ जा रहा है, और ऐसा लग रहा है ये धरती को आसमान से जोड़ रहा है। ये धरती और आसमान के बीच में क्या है, एक ब्रिज है, एक पुल की तरह बना हुआ है ना। तो इसमें पॉइंट यही बोलते हैं कि जो ये रेनबो है ये सबसे सुंदर क्या है, ब्रिज है, बाकी ब्रिजेस से भी ये ज़्यादा सुंदर है, जो कि धरती को आसमान से जोड़ रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं, न्यू वर्ड्स। यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं। ओवर टॉप मतलब ऊंचा होना या ऊपर होना, ठीक है। ब्रिजेस मतलब पुल, बो मीन्स धनुष। नाउ लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोम। इस पोम में जो शब्द यूज़ किया गया है बो, बो किसके लिए यूज़ किया है, द वर्ड बो इज़ यूज्ड फॉर रेनबो, ओके। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, द वर्ड बो इज़ यूज्ड फॉर रेनबो इन द पोम। नेक्स्ट इज, विच ब्रीजेस डज द पोइट लाइक मोर एंड वाई। जो पोइट है उसको कौन से ब्रिजेस ज़्यादा पसंद आए और क्यों। उसको कौन सा ब्रिज पसंद आया, रेनबो वाला ब्रिजेस है ना, रेनबो वाला ब्रिज ज़्यादा पसंद आया, द ब्रिज ऑफ रेनबो। पोइट लाइक द ब्रिज ऑफ रेनबो एंड वाई, बिकॉज इट इज़ प्रिटियर देन अदर ब्रिजेस, ये बाकी ब्रिजेस से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इज़ प्रिटियर फार देन दीज, सो यू कैन राइट लाइक दिस, द पोइट लाइक्स द रेनबो ब्रिज मोर बिकॉज इट इज़ प्रिटियर देन अदर ब्रिजेस, क्योंकि ये बाकी जो ब्रिजेस हैं उससे ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। थर्ड इज, द वर्ड दीज इज़ यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स इन स्टैंजाज 1 and 2। यहाँ इसका मतलब है कि स्टैंजा 1 और 2 में ये वर्ड यूज़ किया गया है दीज, ठीक है। आप स्टैंजा को पढ़ेंगे तब आप ध्यान से देखेंगे, दीज वर्ड इसमें दिया हुआ है दोनों स्टैंजा में। वॉट आर द थिंग्स फॉर विच दीज हैज़ बीन यूज इन ईच स्टैंजा। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों स्टैंजा में जो दीज वर्ड है वो किन चीज़ों के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे स्टैंजा वर्ड फर्स्ट में देखिए ये वर्ड लिखा है दीज, और स्टैंजा 2 में लिखा है दीज। तो यहाँ पर दीज मतलब होता है ये, तो सेंटेंस है आर प्रिटियर फार देन दीज, वो उनसे भी ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं वो किससे ज़्यादा प्यारे हैं, बोट्स एंड शिप्स। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में बोट्स एंड शिप्स के लिए दीज यूज़ किया गया है, एंड सेकंड स्टैंजा में किसके लिए यूज़ किया गया है, ब्रिजेस के लिए, कि रेनबो जो है, रेनबो का जो ब्रिज है वो बाकी ब्रिजेस से भी ज़्यादा
अच्छा है, ज़्यादा प्यारा है। तो यही आप आंसर में लिखेंगे। सो यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। इन स्टैंजा 1 दीज इज यूज्ड फॉर बोट्स एंड शिप्स एंड इन स्टैंजा 2 दीज इज यूज्ड फॉर ब्रिजेस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है इसमें से क्या सही है या क्या गलत है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। ओके, पहला सेंटेंस है शिप्स सेल ऑन द रिवर। शिप्स जो हैं नदियों पर चलती हैं, नदी पर चलते हैं वो, तो दिस इज फॉल्स, ये गलत है। शिप्स जो हैं नदी पर नहीं चलते। बोट सेल ऑन द सी, जो बोट्स हैं वो समंदर में चलते हैं, ये भी गलत है। बोट्स कहाँ पर चलते हैं, वो नदियों में चलते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। शिप सी में चलते हैं और जो बोट्स हैं रिवर में चलती हैं, इसमें जस्ट उल्टा लिखा हुआ है तो ये गलत है। थर्ड इज ब्रिजेस आर बिल्ड ऑन द रिवर, जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, वो नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, सो दिस इज़ ट्रू, हाँ ये सही है, नदी को पार करने के लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। डी इज़ अ रोड इज़ बिल्ड फ्रॉम अर्थ टू द स्काई, जो रोड हैं वो धरती से लेकर आसमान तक बनाए जाते हैं, तो ये बात गलत है। रोड धरती से लेकर आसमान तक नहीं बनाए जाते, है ना। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। नेक्स्ट इज बी पार्ट थिंक एंड डिस्कस। आपने सोचना है और डिस्कस करना है। पहला है What are the ways in which you can cross a river? कौन से तरीके हैं जिससे आप नदी को पार कर सकते हैं। तो आप एक नदी को एक तो बोट से पार कर सकते हैं, दूसरा अगर नदी के ऊपर ब्रिज बना हो तो पुल है तो उससे भी आप नदी को पार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं, आई कैन क्रॉस अ रिवर बाई बोट एंड ब्रिज। मैं बोट के द्वारा और ब्रिज के द्वारा नदी को पार कर सकता हूँ। ये दो तरीके हैं। और किसी को स्विमिंग आती है तो वो कभी कभी लोग स्विम करके भी नदी पार कर लेते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट सेफ, वो इसलिए वो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील। क्या आपने कभी रियल लाइफ में, असली ज़िंदगी में या फिर पिक्चर्स में रेनबो को देखा है। अगर आपने देखा है तो आपको कैसा लगता है, कैसा लगा आपको जब आपने रेनबो को देखा। ऑब्वियसली रेनबो सभी को बहुत पसंद है क्योंकि रेनबो बहुत सुंदर लगता है दिखने में, तो यही बात आप यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, येस आई हैव वंस सीन रेनबो जस्ट आफ्टर रेन, कि मैंने एक बार रेनबो देखा है जस्ट बारिश के बाद, ठीक है। वो कैसा था, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत था। आई वॉज सो अमेज्ड एंड हैप्पी टू सी इट, उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं बहुत खुश हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू कुड वॉक ऑन अ रेनबो वेयर डू यू थिंक इट वुड टेक यू। आपको क्या लगता है कि अगर आप रेनबो पर चल के जा सकते, ठीक है, रेनबो पर चल सकते तो वो आपको कहाँ लेके जाता। तो ये आपकी इमेजिनेशंस हैं, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि जो रेनबो है आपको कहाँ लेके जाएगा। हो सकता है वो आपको हेवन में लेके जाएगा, स्काई की दूसरी तरफ लेके जाएगा, है ना। तो यू कैन राइट दिस अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, आई थिंक इट वुड टेक मी टू द स्काई और इट विल टेक मी टू द हेवन, और you can also say it would take me to the other planet. Okay, whatever you want to write, आप जो भी यहाँ लिखना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं according to you. Now come to next. Let us learn. चलिए सीखते हैं. Rearrange the letters of each word to form a meaningful word from the poem. Write them in the space provided. यहाँ पर आपको जो words दिए हुए हैं वो जंबल में दिए हुए हैं, ठीक है, आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आपको वो रीअरेंज करने हैं और एक सही शब्द आपने बनाना है। तो पहला ऑलरेडी बना हुआ है सेल, तो नेक्स्ट आप ऐसे ही बनाएंगे। क्या है ये, VIERR, तो ये क्या बनेगा, RIVER, रिवर। ओके, नेक्स्ट क्या है, SEAC, नेक्स्ट क्लाउड्स, CLOUDS। देखो सारे लेटर्स हैं कि नहीं इसमें। देन ये क्या है, ये क्या लग रहा है आपको, ये है ब्रिजेस। ओके, BRIDGES, ब्रिजेस। दिस इज हेवन, HEAVEN। ये सारी आपकी पोम में से ली गए हैं। देन ओवर टॉप्स, TOPS, ठीक है, ये है BOW, बो, एंड दिस इज ROAD, रोड। नेक्स्ट इज वॉक इन पेयर्स। ग्रुप में आपने काम करना है पेयर्स में, ओके, दो दो के ग्रुप में
वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड दिस सर्कल। आप में से जो ग्रुप होंगे, दो के ग्रुप होंगे, उसमें से एक बच्चे ने इस राउंड जो सर्कल है इसमें फिंगर मूव करना है। व्हेन योर पार्टनर से स्टॉप, और आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो स्टॉप बोलेगा। परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट द फिंगर लैंड्स ऑन। मान लीजिए आप ऐसे फिंगर घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूमते 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 आपके फिंगर यहाँ आई और आपके फ्रेंड ने स्टॉप बोल दिया, तो आपने यहाँ पर रुकना है। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर रुक जाएंगे और आपका फ्रेंड स्टॉप बोलेगा, आप यहाँ पर रुक जाएंगे और इसमें जो लिखा है वो आप करेंगे। जैसे इसमें लिखा है फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोम विच हैव बीन रिपीटेड। इस पोम में जो भी वर्ड्स रिपीट हुए हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं कौन से वर्ड्स रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स ढूंढ लिए हैं जो रिपीट हुए हैं। जैसे ये है सेल, 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 तो ये हमने लिख दिया सेल। देन उसके बाद दीज और ये दीज, ये सेकंड हो गया दीज। देन प्रिटियर और नीचे भी है प्रिटियर, तो ये थर्ड प्रिटियर। उसके बाद ब्रिजेस, ये ब्रिजेस और ये दूसरा ब्रिजेस, ये ब्रिजेस हो गया। देन ग्रीन में रिवर्स, रिवर्स, यहाँ भी रिवर्स। फिर उसके बाद स्काई, स्काई, ये भी स्काई। एंड देन THAN देन, और ऊपर भी है देन, तो देन। तो इतने वर्ड्स तो हमें मिल गए। आपको कोई और वर्ड मिले यहाँ पर तो वो भी आप यहाँ पर आंसर में बता सकते हैं। और ऐसे ही मान लीजिए ये वाला आपका सेगमेंट आ जाता है। इसमें क्या है, फाइंड 2 पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट राइम। जो 2 पेयर ऑफ वर्ड्स ढूंढने हैं जो राइमिंग हैं, तो कौन से वर्ड्स हैं वो। तो इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स आप बता सकते हैं, सीज, दीज, प्लीज, ट्रीज। ठीक है, ये पेयर्स हो गए, और भी पेयर्स आपको मिलेंगे, आपको यहाँ पर लिखेंगे। देन शेयर द इमेज दैट कम टू योर माइंड वाइल रीडिंग द पोम। ओके, शेयर द इमेज। तो यहाँ पर आपने जो इमेज आपके दिमाग में आई पोम को रीड करते समय, वो आपने बताना है कि आपके दिमाग में क्या इमेज आई। देन नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज़ इफ़ यू हैव टू सिंग द पोम। अगर इस पोम को आपने गाना है तो आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहोगे यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, पियानो, ठीक है, या माउथ ऑर्गन, वट, या हारमोनियम, जो भी, या गिटार, जो भी आपको पसंद हो आप लिख सकते हो। देन प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोम। इस पोम के लिए आप कोई नया टाइटल क्या बना सकते हैं, कोई नया नाम बताइए। तो यहाँ पर आपने एक अच्छा सा प्यारा सा टाइटल अपने मन से सोच के इस पोम के लिए लिखना है। जैसे द ब्यूटी ऑफ स्काई, ओके, आसमान की खूबसूरती क्या है, किससे है, रेनबो से। तो इस तरह से आप कुछ और भी यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस लिसन। ध्यान से सुनना है आपने। सिट इन अ सर्कल एंड लिसन टू द वर्ड्स रीड अलाउड बाय योर टीचर। आपकी टीचर आपको जोर जोर से पढ़कर सुनाएंगे, आपने सर्कल में बैठ के इसे ध्यान से सुनना है। गिव 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड एज इंडिकेटेड। और यहाँ पर क्या करना है, आपने राइमिंग वर्ड्स बताने हैं 5, जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं उसके हिसाब से। जैसे यहाँ दिया है शिप, चिप, ट्रिप, है ना, इस तरीके से क्लिप, विप, ओके। देन और क्या हो सकता है, इस तरीके से आप यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स बताएंगे। यू कैन राइट फ्लिप, ओके, FLIP, फ्लिप। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ राइमिंग वर्ड्स लिख दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। शिप का जैसे चिप, ट्रिप, क्लिप, विप, फ्लिप। ट्री, फ्री, सी, थ्री, बी, फी, बो, शो, थ्रो, ग्रो, क्रो, रो। रेन, गेन, पेन, ब्रेन, ड्रेन, ट्रेन। सन, फन, बन, गन, नन, रन। सी, टी, की, फ्ली, पी, प्ली। ओके, आपका जो ये वाला सी है समंदर वाला, और ये जो ट्री है, तो इसमें लास्ट में एक जैसे वर्ड्स राइमिंग सेम हो सकते हैं क्योंकि इसमें ई साउंड आ रहा है दोनों में ही, ठीक है। देन सेल, हेल, फेल, नेल, जेल, मेल, एंड, सैंड, लैंड, हैंड, स्टैंड, बैंड, स्काई, फ्लाई, ड्राई, फ्राई, क्राई, ट्राई, फार, स्टार, कार, जार, गिटार, रडार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस स्पीक। रिसाइट द पोम गिवन बिलो इन 3 वेज। यहाँ पर पोम दी हुई है, आपको 3 तरीके से उनको रिसाइट करना है। पहला, इन अ हैप्पी वॉइस, मतलब खुशी वाली आवाज़ में। दूसरा, इन एन एंग्री वॉइस, गुस्से वाली आवाज़ में। सी, इन अ सरप्राइज्ड वॉइस, मतलब आश्चर्य वाली आवाज़ में। तो चलो इसको पढ़ के देखते हैं। पहले हैप्पी वाली आवाज़ में। कलर्स, पोम का नाम है कलर्स। यू हैव अ फ्यू crayons, रेड, येलो एंड ब्लू, green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. ओके, इस तरीके से प्यार से हैप्पी वाली आवाज़ में पढ़ सकते हैं। और गुस्से वाली आवाज़ में कैसे बोलोगे? You have a few crayons, red, yellow and blue,
Green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. Okay, like this you can do this in angry voice. अब surprised voice में, आश्चर्य वाली आवाज़ में. You have a few crayons, red, yellow and blue. Green, purple and black. I have some too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. ओके ये सरप्राइज वाली आवाज़ में. अब सिमिलरली ये जो पोम ली गई है आपकी संतूर बुक है जो ग्रेड 3 की है, क्लास 3 की, उससे ली गई है. देन सिमिलरली ओके एक और पोम दी हुई है आछो, ये भी आपके ग्रेड 3 की बुक से ली गई है. तो यहाँ पर हैप्पी वाली आवाज़ में आप कैसे बोलोगे? Once a mighty elephant got a mighty cold. It went to buy a handkerchief where handkerchiefs were sold. A hanky for an elephant? The sales girl was surprised. Sorry sir, but we don't have a handkerchief that size. Achoo, said the elephant and shook its mighty head. Forget about the handkerchief, give me a sheet instead. ओके इस तरीके से ये आप हैप्पी वाली आवाज़ में पढ़ेंगे. ऐसे ही आपने इसको फिर एंग्री वाली आवाज़ में पढ़ना है और फिर सरप्राइज वाली आवाज़ में. ओके नाउ कम टू नेक्स्ट. हियर अगेन यू कैन सी अ ब्यूटिफुल रेनबो. बहुत प्यारा सा रेनबो है यहाँ पर. लेट अस राइट द पोम द रेनबो मेंशंस बोट्स एंड शिप्स एंड देयर जर्नी अक्रॉस द वाटर बॉडीज़. जो रेनबो है पोम, इसमें किसके बारे में बताया गया था? बोट्स के बारे में, शिप्स के बारे में, ठीक है. और जो रेनबो की जो जर्नी है अक्रॉस द वाटर बॉडीज़, और वाटर बॉडीज़ मतलब जो भी सी हैं, समंदर हैं, रिवर हैं, उनको हम वाटर बॉडीज़ बोलते हैं, जहाँ भी पानी मिलता है, पानी वाली जो जगह होती हैं. तो यहाँ पर इस पोएम में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं इनके बारे में. यू टू मे हैव ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. आप भी अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करते होंगे. अक्सर आप लोग अपनी छुट्टियों में इधर उधर जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ. शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी वन प्लेस विद योर क्लास. तो आपने अपनी किसी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस जो है, ट्रैवल का एक्सपीरियंस अपनी क्लास के साथ शेयर करना, उनको बताना है कि आप कहाँ गए थे और वहाँ क्या क्या देखा अपने रास्ते में, ठीक है. आप किसके साथ गए थे, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, तो इस तरीके से आप वहाँ पर बताएंगे. यहाँ पर लिखा गया है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी टू अ प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली. रिसेंटली मतलब अभी अभी आप कुछ दिन पहले कहीं गए हो, किसी जर्नी पे गए हो, तो उसके बारे में आप 80 से 100 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखेंगे. और उसमें आप ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर पैराग्राफ. क्या क्या आप उसमें बता सकते हैं? टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन. आप किस समय गए थे? आप समर वैकेशंस में गए होंगे, हो सकता है इससे पहले समर वैकेशंस होंगे या जो भी आपके वैकेशंस होंगे. और आप डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ गए थे, ठीक है. देन पर्पस ऑफ ट्रैवल, आप वहाँ क्यों गए थे, आपका क्या कारण था जाने का. होम यू ट्रैवल्ड विथ, आप किसके साथ वहाँ ट्रैवल किया, आपने उस जगह पे किसके साथ गए. थिंग्स यू लाइक्ड और डिसलाइक ड्यूरिंग योर ट्रैवल, चीज़ें जो आपको पसंद आई और जो नहीं आई आपकी जर्नी के दौरान, ठीक है, आपके ट्रैवल के दौरान. लोकल डिशेज़ एंड स्नैक्स, आपने रास्ते में कुछ लोकल डिशेज़, जो जगह आप घूमे गए वहाँ पर कुछ खाई, लोकल डिशेज़ जो उनकी चीज़ें थी वो खाई या स्नैक्स खाए, उसके बारे में आपने बताने हैं. मॉन्यूमेंट, लैंडमार्क्स और सीनरी, और कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह आपने वहाँ पर देखे होंगे, कोई हिस्टोरिकल चीज़ें देखी या टेम्पल्स देखे या कोई और चीज़ देखी, उसके बारे में आपने यहाँ पर अपनी जर्नी में बताना है. तो आप ये करेंगे. नेक्स्ट इज़ a word joins a friend word to make a new word as shown below. Complete the table. एक वर्ड है और ये इसका फ्रेंड वर्ड है नीचे, ठीक है. एक वर्ड दिए इस साइड, ये सारे वर्ड्स हैं और ये साथ में उनके फ्रेंड वर्ड्स हैं जो दोस्ती वाले शब्द हैं, जिनकी उनके साथ दोस्ती है और उन दोस्तों के साथ मिलकर वो नया शब्द बना रहे हैं. जैसे पहला है रेन और बो. क्या बना? रेनबो. ऐसे ही टी कप, क्या बनेगा? टी कप, TEACUP कप, टी कप. देन रिस्ट है और ये क्या है, आपने पिक्चर देख के पहचाना है, वॉच. ये वॉच है, WATCH वॉच. तो आप एक साथ कैसे लिखेंगे? WRIST रिस्ट, WATCH वॉच, रिस्ट वॉच, कलाई वाली घड़ी. देन चेयर है यहाँ पर और यहाँ पे क्या भरना है आपने? आर्म चेयर, ठीक है. ये आर्म लिखा हुआ है और यहाँ पर CHAIR चेयर है, तो इसको आप एक साथ लिखेंगे आर्म चेयर. ओके. देन अर्थ लिखा हुआ है और अर्थ वार्म है फाइनल वर्ड, तो यहाँ पर क्या फिल करना पड़ेगा आपको? वार्म. अर्थ मिलके क्या बना? अर्थ वार्म. और दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है सनफ्लावर, दोनों खाली जगह दी हुई हैं, तो क्या क्या भरेंगे आप यहाँ पर? सन एंड फ्लावर. दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सनफ्लावर.
टेबल क्लॉथ, तो दोनों मिलके बनेगा टेबल, CLOTH, क्लॉथ. ओके. देन नेक्स्ट इज नोट, और यहाँ पे फाइनल वर्ड है बुक. तो यहाँ पर आपने क्या फिल करना होगा? बुक. इट्स सो इजी, नोटबुक. देन यहाँ पर ईयरिंग लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर अलग अलग करके आप भरेंगे तो कौन से दो वर्ड्स को मिलके बना है ये? ईयर और रिंग, ईयरिंग. ओके. और यहाँ पर आपने खुद ही पिक्चर देख के लिखना है क्या हो सकता है ये. टूथ लिखा हुआ है और ये पिक्चर किस चीज़ की? टूथपेस्ट की. तो हम यहाँ टूथ और पेस्ट क्या बनेगा? टूथपेस्ट. ओके. इस तरीके से आप लिखेंगे, PASTE. देन नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. I have seen a bridge made of roots in मेघालय. तो ये सेंटेंस में बोला गया है कि मैंने मेघालय में एक ऐसा ब्रिज देखा जो कि रूट से बना था, जड़ों से बना था. ठीक है, पेड़ों की जड़ों से ऐसा पुल देखा. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज़ अ नाउन. इस ऊपर वाले शब्द में जो ब्रिज वर्ड है वो एक नाउन है. नाउन मतलब कोई चीज़ का नाम. ठीक है, किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस से सम प्लैंक्स ऑफ वुड वर यूज टू ब्रिज द स्ट्रीम. कुछ लकड़ी के जो तख्ते थे उनको यूज़ किया गया स्ट्रीम को, नहर को ब्रिज करने के लिए, जोड़ने के लिए. तो जोड़ना एक काम है. ठीक है, जोड़ना, हंसना, रोना, तो ये काम वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? वर्ब. तो यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में जो ब्रिज वर्ड दिया गया है वो एक वर्ब है. ठीक है, आगे क्या दिया गया है? द फॉलोइंग वर्ड्स आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स. नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं. नाउन की तरह भी काम करते हैं, वर्ब की तरह भी काम करते हैं. क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड. हर एक सेंटेंस के लिए आपने हर एक वर्ड के लिए आपने 2 सेंटेंस बनाने हैं. वंस एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब, एंड राइट देम इन योर नोटबुक. और फिर आपने इनको अपनी नोटबुक में लिखना है. जैसे कट. कट का मतलब एक तो कट जाना. ठीक है, कट लग जाता है, हाथ में कट लग गया. आई गॉट अ कट ऑन माई चीक. मेरे चीक पर कट लग गया था. ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, तो वो नाउन बन जाएगा. देन कट द वेजिटेबल नाइसली. कट दीज वेजिटेबल्स नाइसली. इन सब्जियों को अच्छी तरीके से काटो. वहाँ पर वो जो कट है वो काम बन जाएगा, है ना, वर्ब बन जाएगा. तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाने हैं. तो यहाँ पर कट वर्ड से एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब सेंटेंस बना दिए गए हैं. इनको आप देखेंगे. शी गॉट अ कट ऑन हर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स. जब वो सब्जियां काट रही थी उसकी फिंगर में एक कट लग गया. तो यहाँ पर ये जो कट है ये नाउन है. ठीक है. दूसरा वर्ब में शी कट द फ्रूट्स विद अ नाइफ. उसने फ्रूट्स को नाइफ से काटा. तो यहाँ पर कट जो है एक वर्ब है. इसी तरीके से आप बैट का बनाएंगे. तो यहाँ पर हमने बैट के दोनों सेंटेंस बना दिए हैं. एक तो बैट, आई हैव अ न्यू बैट. मेरे पास एक नया बल्ला है. दूसरा वर्ब, यहाँ पर वर्ब में बैट का मतलब होता है हिट करना, किसी चीज़ को मारना. तो यहाँ सेंटेंस है ही बैटेड द बॉल विथ कॉन्फिडेंस. उसने बॉल को मारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. ठीक है, आत्मविश्वास के साथ. तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म ले लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज पिक्चर. द नेक्स्ट वर्ड इज पिक्चर. अब पिक्चर को एज अ नाउन आप कैसे यूज़ करेंगे? आई सॉ अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ रेनबो. मैंने रेनबो की एक खूबसूरत तस्वीर देखी. ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है पिक्चर. वर्ब के फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे? आई कुड पिक्चर द सीन क्लियरली. यहाँ पर पिक्चर का मतलब है इमेजिन करना कोई चीज़. ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आई कुड इमेजिन द सीन, आई कुड पिक्चर द सीन क्लियरली. मैं अच्छी तरीके से साफ साफ इमेजिन कर सकता हूँ. ठीक है, इमेजिन करना. क्राई, रोना. तो क्राई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ नाउन? आई हर्ड अ क्राई फ्रॉम द नेक्स्ट रूम. मैंने नेक्स्ट रूम से, बगल वाले कमरे से चीखने की आवाज़, चिल्लाने या रोने की आवाज़ सुनी. और वर्ब की फॉर्म आप कैसे यूज़ करेंगे? द लिटिल बॉय फेल ओवर एंड स्टार्टेड टू क्राई. छोटा लड़का गिर गया और रोना शुरू कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज़ फिल्टर. और फिल्टर चीज़ भी हो सकती है जिससे हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं, पानी को साफ़ करते हैं. और फिल्टर करना कार्य भी हो सकता है, काम भी हो सकता है. तो नाउन की फॉर्म में आप कैसे यूज़ करेंगे? द वाटर फिल्टर मेक्स ड्रिंकिंग वाटर क्लीन. जो वाटर फिल्टर होता है वो पीने के पानी को साफ़ करता है. और वर्ब की फॉर्म आप कैसे यूज़ करेंगे? वी ऑलवेज फिल्टर वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. हम हमेशा पानी को फिल्टर करते हैं. ये कार्य हो गया ताकि उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं. नेक्स्ट इज डांस. डांस करना, नृत्य करना. इसको दोनों तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं हम. नाउन के फॉर्म में वी कैन डू ऑल द पॉपुलर डांसेस. हम हर तरह का डांस कर सकते हैं, जो भी पॉपुलर डांस है हम कर सकते हैं. और डांस करना
शी कैन डांस एंड सिंग टू, वो डांस भी कर सकती है और गाना भी गा सकती है। तो यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में ये यूज़ हुआ है, ठीक है। अगला है प्लांट। प्लांट मतलब एक तो पौधा और प्लांट मतलब उगाना, ठीक है। नाउन के फॉर्म में पौधा हो गया, आई हैव अ ब्यूटिफुल प्लांट ऑफ रोज़, मेरे पास गुलाब का एक खूबसूरत पौधा है। और उगाने के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे एज अ वर्ब, द गार्डनर विल प्लांट मोर फ्लावर्स टुमारो, कल जो माली है वो और फूल लगाएगा, ठीक है। लगाना, उगाना, प्लांट। नेक्स्ट इज पेंट। पेंट कोई चीज़ भी है जिससे हम पेंटिंग बनाते हैं, और पेंट करना मतलब कलर करना, ठीक है, रंग करना किसी में। तो एज अ नाउन आप कैसे लिखेंगे, दिस पेंट इज़ परफेक्ट टू कलर द वॉल्स, ये पेंट वॉल्स को कलर करने के लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब के फॉर्म में, द आर्टिस्ट विल पेंट अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप ऑन अ कैनवास, जो आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, वो कैनवास पर एक खूबसूरत सा लैंडस्केप बनाएंगे, ठीक है। तो ये है किसका, पेंट का, पेंट करना, पेंटिंग बनाना। फ्लाई मक्खी को बोलते हैं, और फ्लाई उड़ना भी होता है। तो नाउन के फॉर्म में आप कैसे यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ बिग फ्लाई इन माई रूम, मेरे कमरे में एक बहुत बड़ी मक्खी है। एज अ वर्ब, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। नेक्स्ट इज फेस। फेस मतलब चेहरा, और दूसरा फेस का एज अ वर्ब मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, ठीक है। नाउन, एज अ नाउन हाउ यू कैन यूज़ इट, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल स्माइल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल है, मुस्कुराहट है। एज अ वर्ब, द टीम विल फेस द ओपोनेंट टुडे, आज जो टीम है वो ओपोनेंट को फेस करेगी, अपने विरोधियों का सामना करेगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। Now next is D part. First question, write the opposites of the following words in the space provided. All your answers must begin with S. अब यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो S से स्टार्ट होंगे, तो आपने ध्यान से करना है। जैसे लार्ज का अपोजिट स्मॉल, वीक का STRONG स्ट्रॉन्ग, फास्ट का SLOW स्लो, रफ का SMOOT स्मूथ, डल का शाइनी SHINY शाइनी, कर्व्ड का पोजिट STRAIGHT स्ट्रेट, फिनिश का क्या होगा, स्टार्ट START स्टार्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन। देन कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सिंपल है। माइल्ड का सीवियर, जैसे माइल्ड फीवर है, हल्का सा फीवर है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा फीवर है। ब्लंट का होता है शार्प, ओके। इस तरीके से आप अपोजिट्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव रिटन इन द ब्लैंक्स, राइट देम इन योर नोटबुक। आपने जो ये वर्ड्स लिखे हैं, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, स्लो, स्मूथ, शाइनी, स्ट्रेट, स्टार्ट, सब्ट्रैक्शन, सिंपल, सीवियर, शार्प, इनसे आपने वाक्य बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल, दिस कैट इज़ वेरी स्मॉल, यह कैट बहुत छोटी है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ये एक मजबूत पुल है। स्लो धीरे, डोंट वॉक सो स्लो, इतने धीरे मत चलो। स्मूथ, द लीव्स ऑफ द प्लांट आर स्मूथ, मतलब कोई प्लांट है उसके पत्ते स्मूथ हैं, मतलब आराम, सॉफ्ट हैं ऊपर से, ठीक है, उसमें कोई भी उबड़ खाबड़ रफनेस नहीं है। शाइनी चमकदार, दिस सिल्क साड़ी इज़ टू शाइनी, ये जो सिल्क की साड़ी है बहुत चमकदार है। स्ट्रेट, माई मॉम हैज़ स्ट्रेट हेयर, मेरी मदर के स्ट्रेट हेयर हैं, ठीक है। मॉम मीन्स मदर, के सीधे बाल हैं, एकदम सीधे। सब्ट्रैक्शन, आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मैंने सब्ट्रैक्शन के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। सिंपल, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। सीवियर बहुत ज़्यादा, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक, वो बहुत ज़्यादा सरदर्द से परेशान है, या उसको बहुत ज़्यादा सरदर्द है। शार्प तेज, डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प ऑब्जेक्ट से मत खेलिए, शार्प चीज़ों से मत खेलिए। शार्प मतलब जो धारदार होती हैं, जिसमें धार होती है, क्योंकि उससे चोट लगने का डर होता है। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इन स्मॉल ग्रुप्स चूज अ लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड क्रिएट एन एक्सरसाइज सिमिलर टू द वन अबव। ऐसे ही आपने जैसे यहाँ पर एस वाला जो है, एस लेटर से बहुत सारे एक्सरसाइज बनाई हैं, वर्ड्स बनाए हैं, अपोजिट वर्ड्स। ऐसे ही आपने कोई एक लेटर लेना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का और उससे कोई एक्सरसाइज बनानी है, तो ये आप एज अ प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज विबग्योर, जिसके बारे में हमने बात की थी, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, द कलर्स ऑफ द रेनबो। ये रेनबो के कलर्स हैं। विबग्योर इज़ एन ईजी वे टू रिमेंबर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। तो ये एक आसान तरीका है जिससे कि हम रेनबो के कलर्स को आसानी से याद कर सकें। दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द पोम के समय हमने ये सीखा था, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, व्हेन सनलाइट passes through raindrops, it splits into these 7 beautiful colors, forming a rainbow in the sky. आपको पता है रेनबो कैसे बनता है? जब आसमान में बारिश होती है, उसमें रेन ड्रॉप्स जो होती हैं ना, बारिश की बूंदें, आपको पता है जो हवा में ऐसे सस्पेंड रहती हैं, लटकी रहती हैं, एयर में रहती हैं, पानी जो रेन की ड्रॉप्स होती हैं, और अगर उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो वाइट लाइट होती है सन की, वो पड़ती हैं, तो ये जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी से रेनबो बनता है। तो दिस इज़ द वे हाउ रेनबो फॉर्म इन द स्काई। तो इसके बारे में डिटेल में आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन द किचन्स एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड। ये कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं, इससे क्या होता है, ये हमारे किचन में पाई जाती हैं और इनसे हमारे खाने का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और कलर भी ऐड होता है। वॉट कलर्स आर दे? अब ये किन रंगों के हैं? राइट देम इन द कॉलम, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग। और आप इसे अपनी मातृभाषा में क्या बोलते हो? तो आपने इनके कलर लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने उन चीज़ों के कलर और नाम लिख दिए हैं जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो क्लोव सबसे पहले कौन से कलर का होता है? ब्लैक या फिर ब्राउन भी हो सकता है, और इसको हम लौंग बोलते हैं। सिनेमन ब्राउन, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। रेड चिली लाल मिर्च, रेड कलर की होती है, जिसे हम सूखी लाल मिर्च बोलते हैं। गार्लिक लहसुन, और ये वाइट कलर का होता है। करी लीव्स ग्रीन होती हैं और इसे कड़ी पत्ता बोलते हैं। पेपरकॉर्न्स ब्लैक होते हैं, जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं। फेनल सीड्स लाइट ग्रीन कलर की होती हैं, जिसे हम सौंफ बोलते हैं हिंदी में। क्यूमिन सीड्स लाइट ब्राउन कलर की होती हैं, जिसे हम जीरा बोलते हैं। ठीक है, देन मस्टर्ड सीड्स ब्लैक ब्राउन या फिर येलो कलर की हो सकती हैं, जिनको हम सरसों बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ये बताएंगे। नाउ नेक्स्ट इज, वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स, डिज़ाइन एंड कलर ऑफ फ्लावर पॉट फ्रंट। तो यहाँ पर आपने एक सुंदर सा फ्लावर पॉट दिया हुआ है आपको, आपने इसको कलर करना है और इसमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाने हैं। ठीक है, आपका फ्लावर पॉट फ्रंट बनाना है, तो ये आप अपने आप से कीजिएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस डू यू नो दीज कलर्स कॉम्बिनेशंस। आप इन कलर के कॉम्बिनेशंस को जानते हो? अगर आपको ड्राइंग का शौक होगा और आपने कभी ट्राई किया होगा तो डेफिनेटली आप ये बता पाएंगे। कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। तो आपने इनको इस ड्राइंग जो लाइंस दी हैं इसके अंदर कलर फिल करना है और बताना है कौन सा कलर बनेगा। रेड एंड ब्लू, ये बनता है आपका पर्पल। ओके, देन येलो एंड ब्लू, ये बनता है ग्रीन। देन रेड एंड येलो ऑरेंज। देन रेड एंड वाइट, ये बनेगा पिंक। देन रेड एंड ब्लैक, ये बनेगा मरून। एंड देन रेड येलो एंड ब्लू, ये बनेगा ब्राउन, BROWN। ओके, तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे, इनके कलर्स के नाम, और इसके अंदर कलर फिल करेंगे। देन कम टू नेक्स्ट, लेट अस एक्सप्लोर, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स। आपने बहुत अलग अलग तरह की बोर्ड्स होती हैं उसकी लिस्ट बनानी है। कलेक्ट पिक्चर्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिस्टेड टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, और आपने जिनका नाम लिखा है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन या फिर उनके जो चित्र होते हैं उनको इकट्ठा करना है। मेक अ प्रेजेंटेशन टू डिपिक्ट द डिफरेंसेस अमंग देम, और एक प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आप उनके अंतर क्या क्या हैं उसमें वो बताएंगे। ठीक है, स्प्लिट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। क्लास को 2 भागों में बांटना है। 1 ग्रुप कैन टॉक अबाउट ह्यूमन मेड थिंग्स लाइक शिप्स एंड ब्रिजेस। एक ग्रुप किसके बारे में बात करेगा? जो ह्यूमन मेड थिंग्स है, जिन्हें इंसानों ने बनाया है, जैसे कि जहाज, शिप्स एंड ब्रिजेस, पुल। while the other discusses natural things like clouds and rainbow। और दूसरा ग्रुप किसके बारे में डिस्कस करेगा? नेचुरल थिंग्स के बारे में, जो अपने आप नेचर ने बनाई हैं, प्रकृति ने बनाई हैं, जैसे कि क्लाउड्स, बादल, रेनबो, ये प्रकृति ने, नेचर ने अपने आप बनाई हैं। लेट देम शेयर देयर थॉट्स, और फिर उसके बारे में आप अपने विचार रखेंगे, क्लास में सब डिस्कस करेंगे इस बारे में कौन सी मैन मेड चीज़ें हैं और कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आइजैक न्यूटन, इनके बारे में आपने सुना होगा। क्रिएटेड अ स्पिनिंग डिस्क पेंटेड विद द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो टू शो दैट वाइट लाइट इज एक्चुअली मेड ऑफ मैनी कलर्स। व्हेन द डिस्क स्पिन्स very fast,
योर आइज सी वाइट इंस्टेड ऑफ ऑल दी कलर्स। तो यहाँ पर बताया है कि आइजैक न्यूटन ने एक ऐसा स्पिनिंग डिस्क बनाया था जिसको पेंट किया था उन्हें 7 कलर से, जो कि रेनबो के कलर्स हैं, ठीक है। और उन्हें ये क्या बताने के लिए किया था कि एक्चुअली जो रेनबो के कलर्स दिखाई देते हैं वो किससे दिखाई देते हैं, वो वाइट लाइट होती है, जो सन रेज होते हैं उसमें वाइट लाइट होती है, तो वो वाइट लाइट है एक्चुअल में, ठीक है, जो कि हमें अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। एंड व्हेन द डिस्क स्पिन्स वेरी फास्ट, और जब ये डिस्क बहुत तेज़ घूमती थी तो आपको अपनी आँखों से आप केवल अलग अलग कलर्स नहीं दिखते थे, आपको क्या देख सकते हैं आप उनमें, केवल वाइट, आपको केवल वाइट दिखाई देगा जब इस डिस्क को हम रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर आइजैक न्यूटन ने ये बताने के लिए कि जो ये अलग अलग कलर्स हैं एक्चुअली ये वाइट कलर ही है, वाइट लाइट है, उसी के कलर्स हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए डिस्क बनाया था। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।